आप सबको मेरा नमस्ते। मैं सृष्टि हूँ और हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। तो इसमें आज का टॉपिक है मैन्योर्स। ठीक है, मैन्योर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं 2-3 वीडियो में मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम मैन्योर का क्लासिफिकेशन और मैन्योर का एक बहुत बड़ा टाइप है FYM, उसके बारे में और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट में फिर हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे फिर एक तो वीडियो और है। ठीक है, तो ये एक मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वीडियो थोड़ा कंसाइज बने ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं मैंने, पार्ट कर करके एक बड़ा टॉपिक के भी 3-4 पार्ट किए हुए हैं। इसी तरह का ये टॉपिक है तो इसके 3-4 पार्ट होंगे और छोटे छोटे वीडियोज में आपको पूरा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैन्योर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। ठीक है, एक ये फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है पर ध्यान रखिए ये मैन्योर है, ये है बल्की मैन्योर। ठीक है, मैन्योर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बल्की मैन्योर एंड कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर। ठीक है, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और थर्ड है ग्रीन मैन्योर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर भी के भी 2 टाइप हैं, प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके बारे में और थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर को 2 पार्ट में किया गया है, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जिनको कम अमाउंट में ही यूज़ करने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर को भी हमने 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, सेकेंड इज कंपोस्ट, ठीक है, एंड थर्ड इज ग्रीन मैन्योर। ठीक है, अब फार्म यार्ड मैन्योर के भी टाइप्स हैं, क्या हैं? कैटल फार्म यार्ड मैन्योर, शिप फार्म यार्ड मैन्योर, पोल्ट्री फार्म यार्ड मैन्योर और बायोगैस स्लरी। ठीक है, ये और आगे डिटेल में है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो इसके 4 टाइप हैं, कैटल FYM, शिप FYM, पोल्ट्री FYM और बायोगैस स्लरी। ठीक है, यह हो गया FYM के टाइप। फिर है कंपोस्ट। कंपोस्ट के टाइप है 3, रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे तो मेरे बोलते बोलते में भी नोट कर सकते हैं। कंपोस्ट के 3 टाइप्स हैं, रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर के भी 2 टाइप हैं, इन साइटू ग्रीन मैन्योर, ठीक है, और ग्रीन लीफ मैन्योर। ग्रीन मैन्योर के भी 2 टाइप हैं, इन साइटू ग्रीन मैन्योर और ग्रीन लीफ मैन्योर। ठीक है, अब कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का 2 टाइप है, एक है प्लांट ओरिजिन, ऑब्वियसली जो प्लांट से बनते हैं, सेकंड है एनिमल ओरिजिन। ठीक है, तो प्लांट ओरिजिन के भी 2 टाइप हैं, फर्स्ट इज द एडिबल केक्स एंड सेकंड इज द नॉन एडिबल केक्स। अब केक्स क्या होते हैं, जब इसके भी टाइप पहले बताती हूँ। पहला है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम और लिनसीड। तो जैसे ही सीड से जब हम ऑयल निकाल लेते हैं, ये सारे क्या है, ऑयल सीड जैसे हैं। ठीक है, तो मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सीसेम, जब इन सीड से हम ऑयल निकाल लेते हैं, जो वो बचा हुआ पार्ट रहता है उस पार्ट को हम केक के रूप में बनाते हैं फैक्ट्रीज में। और फिर ये जो केक होता है ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। इन्हें क्या करते हैं, एनिमल को भी खिलाया जाता है और प्लांट्स को भी दिया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं। तो ये होते हैं एडिबल केक। एडिबल केक ऐसे हैं जिनको एनिमल्स खा सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिबल केक हुआ, इसके 4 एग्जांपल्स हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम और लिनसीड। सेकंड हुआ नॉन एडिबल केक। नॉन एडिबल केक ऐसे केक है जिनको एनिमल्स नहीं खा सकते, लेकिन ये भी न्यूट्रिएंट इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए होते हैं, जैसे कि है कैस्टर, नीम, करंज और सनफ्लावर। ठीक है, ये सारे जो ऑयल सीड्स हैं, जब इनके ऑयल निकाल लिए जाते हैं तो बचा हुआ जो सामान है, जो कचरा है, उसको केक बनाया जाता है और वो कचरा जो है वो केक बन के बहुत न्यूट्रिएंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड है इसका प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन के भी कुछ टाइप है, जैसे कि बोन मिल, ब्लड मिल, हॉर्न मिल, मीट मिल और फिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। आप चाहे तो इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। एक माइंड में रखिए, इसका 2 टाइप, इसके 3 टाइप, इसके भी 2 टाइप, फिर इसके अलग अलग 3 टाइप, इसके एग्जाम्पल्स 3 टाइप, इसके एग्जाम्पल 2 टाइप। ठीक है, एडिबल, नॉन एडिबल और ये इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन का ये हम और डिटेल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, पहले हमने देखा था बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, उसका पहला टाइप है फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर क्या क्या होते हैं, ये कैटल के, शिप के, पिग के, पोल्ट्री के और बायोगैस स्लरी। ठीक है, ये टाइप्स हैं किसके, फार्म यार्ड मैन्योर के। ठीक, तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया था, रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, थर्ड इसका टाइप है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर के भी 2 टाइप होते हैं, इन साइटू ग्रीन मैन्योर और ग्रीन लीफी मैन्योर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का क्लासिफिकेशन। ठीक है,
अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का दो टाइप है, प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। ठीक है, प्लांट ओरिजिन में है एडिबल केक और सेकंड है नॉन एडिबल केक। ठीक है, एडिबल केक है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सिसेमम और लीन सीड। नॉन एडिबल केक में होते हैं कैस्टर, नीम, करंज और सनफ्लावर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन बोन मिल, ब्लड मिल, हॉर्न मिल, मीट मिल, फिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाद में इसका हम थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल कर लिया कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, फिर उनके पार्ट, उनके टाइप्स ये। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का क्लासिफिकेशन। अब हम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। ये अभी सिर्फ इस स्लाइड में FYM है, इसके बाद फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब ग्रीन मैन्योर, ये हम अगली अगली स्लाइड्स में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो FYM का क्या मतलब होता है? फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, farm yard manure is a diverse mixture of organic materials from a farm including, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, farm yard manure किससे बना होता है? डंग, यूरिन, वेस्ट ग्रेन्स एंड लेफ्ट ओवर फूड स्क्रब्स। ठीक है, ये जो फार्म यार्ड मैन्योर है, ये फार्म में जो एनिमल्स है उनका डंग, उनका यूरिन, उनका खाया हुआ भोजन का बचा हुआ पार्ट और ग्रेन्स जो वेस्ट बचे हुए हैं, ये सबको मिक्स करके फार्म यार्ड मैन्योर बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या होता है फार्म यार्ड मैन्योर में? ठीक, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट है डंग। ठीक, अभी मैंने बताया सॉलिड एक्सक्रीटा ऑफ फार्म एनिमल्स, जिसमें क्या होता है? डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड एनिमल फीड। ठीक है, कुछ डाइजेस्टेड होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड होता है, और इसमें क्या होता है? मॉइस्चर प्रचुर मात्रा में होता है, 70 to 80%। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट का पहला पार्ट है डंग। ठीक है, जो हमने देखा, ये इसका डिटेल है कि इसमें डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड एनिमल फीड होता है और मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम कंस्टिट्यूएंट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड है यूरिन। यूरिन है लिक्विड एक्सक्रीटा ऑफ फार्म एनिमल्स। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो एनिमल्स के में होती है उसका बाय प्रोडक्ट होता है, और 90% मॉइस्चर होता है इसमें। ठीक है, इसका थर्ड कंस्टिट्यूएंट है लिटर। लिटर मतलब स्ट्रॉ, लीव्स, बेडिंग मटेरियल ऑफ कैटल और फूड स्क्रैप्स, ये चारों चीज होती हैं, लिटर होती है। ठीक है, तो FYM क्या क्या मिलके बना है? FYM किन चीजों से मिलके बना है? FYM बना हुआ है तीन चीजों से। क्या? एक तो डंग फर्स्ट, सेकंड है यूरिन, और थर्ड है आपका लिटर। ठीक है, इस चीज को एकदम याद रखिए कि फार्म यार्ड मैन्योर इन चीजों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया फार्म यार्ड मैन्योर का कंस्टिट्यूएंट। अब ये देखिए, ये पिक्चर है फार्म यार्ड मैन्योर की। ठीक है, चलिए अब है फार्म यार्ड मैन्योर कैसे बनाया जाता है। ये आपके कोर्स में है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिया, लेकिन इतना लिया है कि आपको समझ में आ जाए और आप लिख सकें। ठीक है, तो ये है फार्म यार्ड मैन्योर कैसे किया जाता है। पहले होता है कलेक्शन ऑफ मटेरियल। क्या कलेक्शन करेंगे जिनसे हमको फार्म यार्ड मैन्योर बनाना है? काउ डंग, यूरिन, बेडिंग मटेरियल, लेफ्ट ओवर फीड और फार्म रिफ्यूज, ये सारी चीज़ों को पहले फार्म में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मिक्सिंग। सेकेंड है कि सबको मिक्स किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? डिगिंग द पिट। पिट बनाया जाता है 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, 1 मीटर डीप। ठीक है, 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड और 1 मीटर डीप। ठीक है, इस तरह से एक पिट बनाया जाता है, और इस पिट में हम इन सारी चीज़ों को फिर डालते हैं। ठीक है, और इस पिट का एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि एक शेडी प्लेस होना चाहिए, जहाँ छाँव हो, धूप ना हो, और वहाँ पर वो पानी रुकना नहीं चाहिए, वो वेल ड्रेन्ड प्लेस हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पहले 3 पॉइंट में अभी हमने देखा है कि कलेक्शन ऑफ मटेरियल करेंगे हम, फिर उनको मिक्स करेंगे, फिर एक पिट बनाएंगे, कहाँ? एक शेडी प्लेस में, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या करेंगे? फिलिंग द पिट। जो पिट हमने बनाया है उसको कलेक्टेड मटेरियल से लेयर बाय लेयर करते जाएंगे हम। ठीक है, और उसके ऊपर बीच बीच में एक लेयर बनाया 15 to 20 सेंटीमीटर का, फिर स्प्रिंकल करेंगे क्या? वाटर और एनिमल यूरिन। ठीक है, उसमें डालेंगे, और मिक्सचर ड्राई नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। फिर कवरिंग किस चीज से कवर करेंगे? कवर पिट बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल या काउ डंग स्लरी। काउ डंग स्लरी मतलब होता है काउ डंग, यूरिन और पानी का मिक्स। ठीक है, उसको उस इसमें पिट में जहां हमने अपना मटेरियल सब डाल दिया है उसके ऊपर उसको हम उससे कवर कर देंगे। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन का टाइम होता है। इस समय आपको पिट को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। कितने समय के लिए? 3 to 4 months। ठीक है, और फिर
इस बीच में क्या होगा, अंदर माइक्रोब जो है वो डिकम्पोजिशन करेंगे, इसमें डिकम्पोजिशन होता रहेगा, बीच में 1-2 बार हमको उसे टर्न करना है, मिक्स करना है, ठीक है। ये मिक्स करने के बाद फिर हम देखेंगे 4-1 महीने के बाद हमारा डार्क ब्राउन कलर का ब्लैक क्रम्बली और ऑर्डरलेस FYM रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ FYM जो कि हमने देखा। मैं एक बार फिर इसको आपको रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल, डंग, यूरिन, बेडिंग मटेरियल, फूड स्क्रैप्स, लेफ्ट ओवर फीड, फार्म रिफ्यूज, ठीक है। सेकंड होगा इनको मिक्सिंग करना है। थर्ड है पिट डिग करना है एक शेडी प्लेस में 3/2/1 के साइज का। फिर नेक्स्ट हम करेंगे पिट की फिलिंग करना है हमको, पिट को उससे फिल करेंगे लेयर बाय लेयर में, और मॉइस्चर के लिए हमको स्प्रिंकल करना है वाटर या फिर यूरिन को, और उसके बाद फिर हम उसको कवर करेंगे किससे, थिन लेयर ऑफ काउ डंग स्लरी से, और उसके बाद हमको उसको छोड़ देना है कब तक के लिए, 3 से 4 महीने के लिए। बीच में 1-2 बार हमको उसको टर्न करना है, मिक्स करना है, और उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद एक डार्क ब्राउन कलर का क्रम्बली एक मटेरियल रेडी हो जाएगा, और वो रेडी जो रहेगा उसमें ऑर्डर नहीं रहेगा, और लेकिन वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होगा, और उसे हम कहेंगे फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, बल्की, ऑर्गेनिक। बल्की के 3 टाइप देखे, फार्म यार्ड मैन्योर और क्या था रे, तो आज हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, बल्की मैन्योर, कंसंट्रेटेड मैन्योर, और उनके भी टाइप, उसके भी टाइप, ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने देखा। फिर उनमें से एक FYM के ऊपर हमने उसका डिटेल और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक मैन्योर, उनको नेक्स्ट पावर पॉइंट में हम फिर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नोट डाउन करते रहिए, पढ़िए, और नेक्स्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।